जय हिंद एवरीवन। तो अब अपना आज का जो लेसन प्लान की जो अपनी सीरीज़ है दैनिक पाठ योजना की, उसमें आज अपना लेसन रहेगा ध्वनि, जिसका प्रकरण क्या है, ध्वनि। तो आज हम देखेंगे कि ध्वनि का लेसन प्लान किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन कोई भी लेसन प्लान प्रिपेयर करने से पहले अपन को उस प्रकरण के बारे में उद्देश्य लिखने होते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। तो सबसे पहले अपन को उद्देश्य के बारे में लिखना होता है। देन उसके बाद अपने को लिखना होता है सहायक सामग्री के बारे में। तो उसके बाद अपन सहायक सामग्री लिखते हैं। उसके बाद अपन विधि प्रविधि लिखते हैं, पूर्व ज्ञान लिखते हैं। फिर अपना आता है पाठोस्थापना, या जिसे अपन बोले क्या, प्रस्तावना। फिर इसके बाद अपने को उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन के बाद कोई भी अपन लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अपने को 3 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं। तो इसमें 3 शिक्षण बिंदु के बारे में अपन को डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझाना होता है। तो अपना एक लेसन प्लान है जो कम्प्लीटली प्रिपेयर होता है। तो स्टार्टिंग में इसका जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मेरे जो मैंने प्रेजेंट किया था, तो इसका जो ध्वनि प्रकरण है, इसका सबसे पहले शिक्षण बिंदु क्या लिया था मैंने, ध्वनि संचरण। तो इसके बाद किसी भी एक शिक्षण बिंदु को लेते हैं, उससे अपन रिलेटेड विकासात्मक क्वेश्चन पूछने होते हैं, और उसके बाद अपना छात्राध्यापिका कथन आता है। तो सबसे पहला क्या है, ध्वनि संचरण। फिर उसके बाद अपना ये छात्राध्यापिका कथन आता है। तो ये है, ये जो डायग्राम है, इसमें क्या है, थर्मोकोल की गेंद है, और उसको अपन कोई भी गिलास से मतलब ऐसे टन टन की आवाज़ करके ध्वनि उत्पन्न करने हैं। तो ये तो चार्ट का मिनिएचर होगा, और ये जो अपन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसको ब्लैक शीट पे लिखना होता है, ये उसका मिनिएचर है। तो यहाँ स्टार्टिंग में तो फोटो दिखाई गई है, और इसके जो नीचे जो लिखा हुआ है वो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद अपने को बोध प्रश्न पूछने होते हैं। फिर कंटिन्यू में अपन दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ ये दूसरा शिक्षण बिंदु ध्वनि के गुण, सेम इसे भी पहले वाले बिंदु की तरह ही अपन को करना होता है। उसके बाद अपन को ये, इसमें मैंने ब्लैक शीट लगा रखी है, और ये देखो आवर्ती ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। मतलब ये तीसरे शिक्षण बिंदु का अपना जो कि क्या है, अपना ध्वनि की आवृत्ति। तो मतलब जब अपन बोलते हैं तो अपनी आवाज़ कैसे किस आवृत्ति में आगे दूसरे बंदे तक पहुंचती है। तो ये वाला डायग्राम है, और ये जो ब्लैक शीट में मैंने वहाँ पे लिखा था, तो ये ब्लैक शीट का मिनिएचर बनाया है। फिर ये देखो, ये ध्वनि की आवृत्ति का अपना तीसरा शिक्षण बिंदु। इसके बाद अपने को बोध प्रश्न पूछने होते हैं, और लास्ट में अपने को जो लपेट फलक होता है उसके ऊपर मूल्यांकन क्वेश्चन अपने को पहले से ही लिख के लेके जाने होते हैं। और फिर अपन वहाँ जाके बच्चों से पूछते हैं कि जो अपन ने पूरा का पूरा जो लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में उन्होंने क्या सीखा। तो उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि अपने को पता चले कि जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में उनको समझ तो आया है ना। फिर अपने को लास्ट में उनको गृह कार्य देना होता है। तो लास्ट में गृह कार्य का अपने को मिनिएचर लगाना होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। यदि आपको ये मेरे फिजिक्स दैनिक पाठ योजना की सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आप अपने चैनल को मैथ्स विद रेखा शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।